मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 231वें अंक में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं फिर आप सबके समक्ष पूज्य बाबा साहब द्वारा दी गई एक चेतावनी की चर्चा पुनः करना चाहूँगा और वह चर्चा उदाहरण के साथ करना चाहूँगा कि किस तरह पूज्य बाबा साहब ने हम सबको चिताया था कि जब भी ये देश व ये देश का समाज संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, संविधान की कोई कमी बताए, तो ये माना जाना चाहिए वह संविधान की कमी नहीं, संविधान को लागू करने वाले हाथों की कमी है। और ये संविधान किन हाथों में रहेगा, उसको लागू करने वाले लोग कौन रहेंगे, ये निर्णय करने वाले हम ही सब लोग हैं। और आप सबने देखा होगा कि हम सब लोग अपना कीमती मत देते हुए कभी कभी भूलवश किसी बहकावे में आकर, निजी हितों में आकर, किसी प्रलोभन में आकर अपना कीमती मत ऐसे हाथों में दे देते हैं, संविधान चलाने का कार्य, संविधान को लागू करने का कार्य, कि जिनकी नज़र में बाबा साहब के बनाए संविधान की कोई कीमत नहीं होती। मित्रों, ये समय समय पर प्रकट हुआ। पिछले कई अंकों में मैं आपके समक्ष इस विषय को बड़ी प्रमुखता से रख चुका हूँ। और मैं लगातार जब जब ऐसे घटनाक्रम होंगे देश के अंदर कहीं भी, कि जब अच्छे हाथों में जनता ने कानून को लागू करने का जो कार्यभार सौंपा और उन हाथों के द्वारा संविधान का किस प्रकार सम्मान और संविधान की गरिमा, संविधान की धमक बढ़ाने का काम होगा, तो मैं आप सबका संज्ञान इस ओर लगातार लाता रहूँगा। मित्रों, 14 अप्रैल पूज्य बाबा साहब का जन्मदिवस है, वह शीघ्र ही आने वाला है। मैं 14 अप्रैल तक ऐसे पूज्य बाबा साहब के संविधान का सम्मान बढ़ाने और संविधान को सही मायने में लागू कर किस प्रकार इस देश, इस समाज को के बीच संविधान की गरिमा को पुनर्प्रतिष्ठित करने के जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आपको लगातार इस आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता रहूँगा। मैं मित्रों अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन मित्रों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर जाकर इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दिया करें। मित्रों, आज मैं पुनः आप सबके समक्ष संभल में लगातार जो संभल के घटनाक्रम हम सबको संदेश दे रहे हैं, इसको हम सबको समझना चाहिए, महसूस होना चाहिए। संभल के घटनाक्रम के माध्यम से लगातार ये हम सबके समक्ष उपस्थित हो रहा है कि किस प्रकार एक समय देश के अंदर कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में संविधान पहुंचा था और उन्होंने उस संविधान की किस प्रकार धज्जियां उड़ाने का काम किया था। पिछले अंकों में भी अन्य सोशल मीडिया के विभिन्न लोग आपके समक्ष विषय को रखते होंगे, उनके माध्यम से भी आप जानते हो किस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की पहली मिली जुली जब सरकार बनी थी, किस प्रकार उन्होंने संभल के अंदर दंगों के माध्यम से दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की निर्मम तरीके से हत्याएं, लूट, डकैती, जला के बर्बर तरीके से मारने के मुकदमों को अपनी सरकार बनने के बाद किस प्रकार जो कानून सम्मत, विधि सम्मत जो पूज्य बाबा साहब ने संविधान का एक जो संरक्षण गरीबों के लिए और पीड़ितों के लिए दिया था, उस संरक्षण के माध्यम से जो अदालत में मुकदमे
विचाराधीन थे, उनको किस प्रकार निर्लज्जता के साथ संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए वापस लिया था, ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हम सब भूल बहुत जल्दी जाते हैं। क्योंकि हम केवल चाल, चरित्र और चेहरे के चक्कर में पड़कर हम चेहरा को पहले ध्यान देते हैं और उसके चाल और उस व्यक्ति के, उस राजनीतिक दल के चरित्र पर ध्यान नहीं देते। और चरित्र पर, उसकी चाल पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही अपने को ठगा जाता महसूस करेंगे। मित्रों, अभी का घटनाक्रम है कि जो तथाकथित संभल की, जिसको पौराणिक समय में सत्यव्रत नगर के नाम से भी जाना जाता था, उसकी जो तथाकथित जामा मस्जिद, उसकी जो इंतजामिया कमेटी थी, उसके सदर जफर अली, जो स्वयं एक वकील भी हैं, की गिरफ्तारी हुई है। और वह गिरफ्तारी किस प्रकार कानून की चक्की धीरे धीरे चलती हुई एक एक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाने का काम कर रही है, ये हम सबके ध्यान में ये बात आनी चाहिए। मित्रों, अदालत ने संविधान के तहत और जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर उनको कई नोटिस दिए। अब कानून के समक्ष, अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए और उनको गिरफ्तार करना पड़ा और उनके ऊपर अफवाह फैलाने का और झूठ प्रपंच समाज के अंदर फैलाने का, दंगा भड़काने का जो आरोप लगाया था उन्होंने कि पुलिस ने साहब गोलीबाजी करी, वह कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। और जो साक्ष्य निकल कर आए उनसे यह पता लगा कि यह गोलीबाजी संभल के अंदर पत्थरबाजी के बीच उनके आपसी अशराफ व पसमानदा वर्ग का जो एक वहाँ प्रतिद्वंद्विता है, जो उनकी तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, यह उस कारण से उनकी आपसी लड़ाई में वह लोग मारे गए। और यह जो जफर अली जी थे, इन्होंने प्रशासन पे एक झूठा आरोप लगाकर दंगे को और समाज में विद्वेष फैलाने का पुलिस पर एक जो झूठा आरोप लगाया था, एक इन पर यह लगा। दूसरा, जब इस तथाकथित जामा मस्जिद में जब सर्वे का काम हो रहा था तो इन्हीं इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने भीड़ के बीच आकर झूठी बातें भीड़ के बीच भड़काने वाली कही थी कि वहाँ खुदाई हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, और इससे भीड़ भड़क गई और पत्थरबाजी उन्होंने की घटनाएं हुई थी और उससे सारा प्रकरण ये हुआ था। इस संबंध में जफर अली को गिरफ्तार किया गया। मित्रों, आप और हम सब कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह से संभल जैसे नगर में इस तरह की गिरफ्तारी की संभावना कभी हम सोच नहीं सकते थे। और इस गिरफ्तारी ने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि जब संविधान सही हाथों में, संविधान को लागू करने वाले हाथ, उनकी नीयत, उनकी चाल, उनका चरित्र सही होता है, चेहरा चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन संविधान को लागू करने की उनकी नीयत कैसी है, उनकी नीति कैसी है और उनका चरित्र कैसा है, और उनकी नीयत में संविधान का सम्मान बढ़ाने का, संविधान की धमक बढ़ाने का, बाबा साहब के संविधान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का भाव है और गरीबों को, पीड़ितों को संविधान के द्वारा मदद करने का भाव है, तो फिर कोई हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही कुछ हो। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी प्रकार कुछ ही दिनों बाद, ईद के बाद, वहाँ के जो अन्य इस तरह की अफवाहें फैलाकर इस तरह का कानून व्यवस्था को जिन्होंने चुनौती, बाबा साहब के कानून को चुनौती देने का काम किया था, वह सब इस कानून की धीमी धीमी चलती चक्की में पिसते हुए आपको नजर आएंगे, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर हों, चाहे उनकी कितनी धमक रसूख वाले हों, चाहे वो सांसद हो, एमएलए हो, उनके परिजन हों, ये आप सब देखेंगे। मित्रों, इस संभल की घटनाएं लगातार हमको आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के बीच बहुत सी चीज़ें देश व समाज के सामने निकल कर आई थी। आप सब देखेंगे
कि संभल उससे भी बड़ा संदेश इस देश के सामने देने का काम लगातार करता जा रहा है। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार की चर्चाओं को हम सब अपने बीच रखें, उनको याद रखें, भूलें नहीं। और संविधान की झूठी दुहाई देने वाले ऐसे राजनेताओं को उनको जरूर याद रखें कि ऐसे किन लोगों ने वहाँ जाकर 5-5 लाख रुपए ऐसे जिहादी तत्वों को, संविधान पर पत्थर मारने वालों को और आपसी लड़ाई में जो उनकी आपसी जो थी और किस प्रकार उनकी जो हत्या नहीं होनी चाहिए थी वहाँ उस लड़ाई में वह हुई, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ये वही राजनीतिक दल हैं जो केवल अपना जातवादी, अपना परिवारवादी, अपना भ्रष्टाचारवादी, अपना गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले ऐसे चेहरों को आगे कर कर हम सबको भ्रम में डालकर, झूठ बोलकर, हमारा कीमती मत ले जाकर अपने निजी हितों को पूर्ति करते हैं और बाबा साहब के कानून की गरिमा को समाप्त करने का काम करते हैं। मित्रों, आप सबने सुना, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा मेरा अनुरोध है कि ऐसे अंकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।